जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एम के सर और आप देख रहे हैं एम के एग्जाम साथी। आज समझेंगे हम लोग त्रिभुज को और त्रिभुज के बहुत सारे गुण को समझने वाले हैं। तो चलिए पहले 1 मिनट में हम लोग त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। त्रिभुज वो होता है जो 3 भुजा से बंद आकृति होता है। त्रिभुज हम कहेंगे कि वो होता है जो 3 भुजा से बंद आकृति होता है। हमने कहा कि ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। तो आप देखोगे कि ये तीनों मिल करके क्या बना दिया? त्रिभुज। एक सेम इस तरीके का दे रहे हैं और ये है आपका डी, ये है ई और ये है एफ। आप कहेंगे कि ये त्रिभुज है या नहीं है? तो आप कहोगे कि पहले वाला भैया त्रिभुज है और बाद वाला त्रिभुज नहीं है। कहे कि ये ऐसे गेट खुला है जैसे किसी का दांत टूट जाता है। आप कहोगे भैया जी ये गेट ही खुला है, और जब गेट खुला रहता है तो ये त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज जब भी बनाते हैं तो वो बंद आकृति होता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई कि भैया जी 3 भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और वो बंद होने चाहिए तब वो त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज के बारे में बहुत सारी जानकारी आप ये लीजिए कि त्रिभुज में क्या होते हैं। त्रिभुज की तीनों कोनों की अगर बात करें तो वो जो मिल करके बनाता है वो 180 डिग्री बनाता है। ये नॉर्मल सी बातें होती है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर मिलाते हैं तो वो कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीजों की बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि त्रिभुज में सर्वांग समता के ऊपर। त्रिभुज में किसके ऊपर? सर्वांग समता के ऊपर। और ये बातें सिर्फ एक क्लास में काम देने वाला नहीं है, ये अलग अलग क्लास में आपको काम देने वाला है। तो ये चीजें जानकारी एकदम बेसिक होने वाली है, तो आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे और पूरा क्लास को देखेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो आप कहेंगे भैया जी अभी जो आप बात करने वाले हैं वो सर्वांग सम की बात करेंगे। सर्वांग सम और गुण जब बोलेंगे तो सर्वांग समता की गुण की बात करेंगे। भैया जी क्या है सर्वांग समता? ये कितने तरह के होते हैं, कैसे इनको पहचाने, क्या जानकारी है इनकी? तो हमने देखो यहाँ पर आप सबके लिए मेहनत करके पहले से रख रखा है। एस 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 भैया क्या हुआ? एस 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 क्या हुआ? तो आप कहोगे एस का मतलब भैया जी बताइए। एस का मतलब होता है साइड। तो आप इसको पढ़ोगे कि साइड साइड साइड, और हिंदी में आप पढ़ोगे भूजा भूजा। और जो नॉर्मल बच्चा रहता है उसको कहते हैं 3 बार भूको, भू भू भू। ठीक है क्या? 3 बार भूको, भू भू भू। तो आप कहोगे 3 बार भूक देता है तो ये जो है नियम बन जाता है। क्या लिखा है हमने? यदि 2 त्रिभुज के तीनों भुजाएं की माप समान हो तब दोनों सर्वांग सम कहलाते हैं। भैया जी कैसे? ये कोई त्रिभुज है और ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरीके का एक त्रिभुज है और इसमें भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे भैया जी सेम दिखता है, और सेम जब इसको इस पे बैठा दोगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये सर्वांग सम है। एक बात और हमें बतानी है जो आप बेहतरीन समझ पाओगे। जैसे आपके कॉपी का पन्ना सर्वांग सम है, एक पन्ना दूसरे पन्ना को ढक लेता है। तो सर्वांग सम का कहने का मतलब होता है हर चीज से, हर एंगल से वो क्या हो? समान हो। ठीक है। आपने एक चीज और देखा होगा, चिंकी पिंकी, चिंकिया पिंकिया। देखे कि नहीं देखे? चिंकी पिंकी को देखिएगा ना तो कहेगा कि मैं चिंकी ये पिंकी, उधर से कहेगा मैं चिंकी ये पिंकी। अब देखने वाला आएगा बाप रे कंफ्यूज होके गिर जाएगा। समझ रहे हैं? कुछ कंफ्यूज होके गिर जाएगा। उसी तरीके से और ढेर सारा जोड़ी देखे होंगे। कोई सिंगर में भी डबल जोड़ी रहता है, गाता है तो पता ही नहीं चलता है। इसको कहते हैं कभी कभी जन्म से भी हो जाता है। जब जौना रहता है, हम लोग यहाँ कहते हैं कि जौना रहता है तो एक की तरह दिखता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है। तो सर्वांग सम एक दूसरे का हम लोग नॉर्मली कहेंगे कि हम सकल ही होता है। अगर अगले बात करेंगे एस ए एस, क्या बात करेंगे? एस ए एस। एस से भैया जी यहाँ पर साइड हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर एंगल हो जाएगा, एंगल एंगल, और तीसरा यहाँ पे भैया जी साइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि साइड एंगल साइड। अगर हम हिंदी की बात करें तो साइड का भुजा, एंगल का कोण, उसका यहाँ पर साइड का फिर से भुजा। तो इसमें क्या लिखा हमने? यदि 2 त्रिभुज के 2 भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण क्या हो? मतलब कोण यहाँ पर लिखेंगे कोण समान हो। क्या लिखेंगे? समान हो, समान हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। भैया जी ये समझ में नहीं आया? अरे भैया कैसे नहीं समझ में आएगा? हम तो है ना। ये देखो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस तरीके का त्रिभुज बना है, ये वाला कोण है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है और ये इस तरीके का है। ठीक है, ध्यान देना।
हमने कहा कि ये कोण और इसमें ये कोण क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। साथ ही साथ ये भुजा और ये भुजा इसमें देख लो, और इसमें ये भुजा और ये भुजा देख लो, दोनों के दोनों बराबर है। तो जब दो भुजा, यहां पर देखेंगे कि दो भुजा, हाँ भुजा को लेकर के दो भुजा और उसके बीच में कोण बनेगा, तो हम कहते हैं क्या कि ये भुजा है और ये एक भुजा है, दोनों के बीच में कोण बनता है तो उसके अंतर्गत कोण बनता है। तो आप कहोगे कि क्या है, ये सर्वांग सम हो जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। फिर से भैया जी कि दो भुजा बराबर होने चाहिए और उसके बीच का एंगल बराबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एंगल साइड एंगल। अब तो समझ में ही आ गया होगा कि ए का मतलब भैया एंगल, एस का मतलब साइड और ए का फिर से मतलब, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल साइड एंगल, या हम इंग्लिश ये हिंदी में पढ़ेंगे कोण भुजा कोण। भैया जी ये क्या हो, यदि दो त्रिभुज के दो कोण तथा संगत भुजा क्या हो, समान हो, तब दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग होंगे। समझते भैया जी इसको भी। ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है, हमने कहा पी क्यू आर, हमने कहा एम एन ओ, ऐसा दो त्रिभुज है। हमने कहा भैया जी कि जितना पी क्यू है उतना ही ओ एन है, जितना पी क्यू है ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये कोण, इसमें भी ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों बराबर है, तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। भैया जी कैसे फिर से एक बार दोहराए, यदि दो त्रिभुज के दो कोण, एक कोण ये वाला तथा संगत, मतलब वो जो कोण बना है जिस पर वो भुजा और उसी पे बना हुआ दो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बाकी सारा का सारा खेल क्या होगा, बराबर ही होगा और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब हमारा देख लेते हैं राइट, यहां पर देखेंगे राइट क्या बोलेंगे, होपोटेनियस, यहां पर होपेटेनियस, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइड। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि ये क्या है, ये क्या, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये राइट किसके लिए आ जाता है, यहाँ पर आर किसके लिए आ जाता है, समकोण के लिए, यहाँ एच किसके लिए आ जाता है, कर्ण के लिए, और यहाँ पर एस किसके लिए आ जाता है, तो आप कहेंगे भैया जी भुजा के लिए। किसके लिए आ जाता है, भुजा के लिए। तो आप कहोगे भैया जी समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता की बात करेंगे। क्या बोलेंगे कि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं भुजा के समान हो, एक भुजा के समान हो, तो त्रिभुज जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। चलिए इस चीज को भी समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। हमने कहा कि एक हमारा समकोण त्रिभुज इस तरीके का है और एक समकोण त्रिभुज हमारा इस तरीके का है। ठीक है, हमने कहा भैया जी इसमें कर्ण समान है, कर्ण क्या है, ये और ये क्या है, समान है, और साथ ही साथ इसकी भुजा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों क्या है मुझे नहीं मालूम, और इसकी औकात नहीं है बेटे की कि ये दोनों बराबर है हो जाए, तो उछल के मैं बराबर नहीं होऊंगा, उनको बराबर होना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि एक कर्ण तो दोनों में शामिल नहीं होंगे, बराबर होंगे, कर्ण और बाकी एक भुजा अगर बराबर हो तो पूरा दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो तो ये रहे आपके पूरे त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित सर्वांग समता का गुण। तो लेते हैं आपसे बाय।